जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स की, क्लास 10 केमिस्ट्री। एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह इस वीडियो में हल करेंगे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ। मज़ीद वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, किसी भी चैप्टर की एमसीक्यूज़ देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन ये किया जा रहा है, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो याद रखिएगा, जब मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की जाती है तो उसमें इथेन तो आ नहीं सकता क्योंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। इथाइल अल्कोहल भी नहीं है क्योंकि इसमें आप कह लें कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और साथ OH लगा हुआ होता है। यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होता है। इथीन में कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड होता है, जबकि इथाइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पूछा उन्होंने, तो लिहाजा ईथीन, जिसे हम इथाइलिन भी कहते हैं, इसको ही हम ठीक आंसर कंसिडर करेंगे। तो लिहाजा बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड इज़ रिड्यूस्ड। जब क्लोरोमीथेन को रिड्यूस किया जाता है तो आपको क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्क्रीनशॉट में आपको नज़र आ रहा है कि ये क्लोरोमीथेन है और इसको रिड्यूस किया जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है जिंक और HCl की मदद से, एक्वस जिंक के HCl के साथ सोल्यूशन से, और मीथेन और HCl आपको प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। तो लिहाजा रिड्यूस करने से आपको मिला मीथेन। सो स्टूडेंट्स, मीथेन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद मीथेन। मीथेन से बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन कौन सा मॉलिक्यूल कर सकता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं। तो सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा विगरस रिएक्शन शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 77 पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में जो है मीथेन क्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, और आप देख सकते हो कि मीथेन क्लोरीन से डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन यूजुअली प्रोड्यूसेस मिक्सचर प्रोडक्ट्स, और द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद एल्केन इज एज फॉलोज। यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, क्लोरीन रिएक्ट स्लोली इन डार्क एट रूम टेम्परेचर बट रैपिडली इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। तो बहरहाल फ्लोरीन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, ये हमने देखना था, तो मैंने सिलेबस को गो थ्रू किया तो देन आई कम टू नो कि फ्लोरीन एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, क्लोरीन नहीं करता। तो लिहाजा फ्लोरीन के ऊपर आप टिक लगाएंगे, फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस रिएक्शन। जबकि ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है और नीड सम हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट। आयोडीन जो है वो ज़्यादातर अनरिएक्टिव रहता है। सो यहाँ पे जो है हम फ्लोरीन को नॉमिनेट करेंगे एक्सप्लोसिव किस्म के रिएक्शन के लिए मीथेन के साथ। As you know, methane is, you need to be very strong in molecular sense of chemicals, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो आपको केमिकल रिएक्शंस ही सिखाता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फेड अप होते हैं केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो डोंट वरी, आप मेरे लेक्चर्स ले सकते हैं, मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और मेरे लेक्चर्स लेकर आप इजीली तमाम रिएक्शंस ईजिली सीख सकते हैं। बड़े मज़े के और आसान है, मैंने काफ़ी आसान करके आपको सिखाए हैं। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। बहरहाल अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय डिहाइड्रेशन वी मीन द रिमूवल ऑफ। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। पानी को रिमूव करना जो है वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। सो पानी को ही हम नॉमिनेट करेंगे यहाँ पे। सिंपल सा ही मीनिंग है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेनी। डी हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव करना है। डी हैलोजनेशन का मतलब है हैलोजन रिमूव करना है। और डी हैलो हाइड्रोजनेशन या डी हाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एलिमेंट भी रिमूव करना है, एटम भी रिमूव करना है। तो हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड को आप ऐसे भी लिखते हैं। सो ये कुछ टिडबिट्स हैं, पर वाटर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, ईथीन एंड इथाइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। आप इथीन को इथाइन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अल्कलाइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ KMnO4 है, इसकी रिएक्टिविटी से कर सकते हैं। यानी आप बीकर में अगर आपने ये सोल्यूशन लिया हुआ है और बीकर में जो है आपने फिर इथीन गैस या इथाइन गैस मिक्स की है, तो इनसे जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उससे आप पता लगा सकते हो कि गैस कौन सी है, इथीन है या इथाइन है। एक ये तरीका है।
हाइड्रोजनेशन ब्रोमीन वाटर हाइड्रोहेलोजनेशन से जो है हम नहीं कर सकेंगे। सो मेरा तो ओपिनियन जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन है। इथीन को अगर हम ऑक्सीडाइज करें KMnO4 से तो ग्लाइकोल प्रोडक्ट मिलती है। इथाइन को अगर ऑक्सीडाइज करें KMnO4 से तो हमें ग्लाइऑक्सल और फिर एंड प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलिक एसिड मिलती है। तो लिहाजा आई विल गो फॉर सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद है विच इज़ यूज्ड फॉर डीहाइड्रोहेलोजनेशन, इनमें से कौन सा डीहाइड्रोहेलोजनेशन करने के लिए काम देता है। तो स्टूडेंट्स डीहाइड्रोहेलोजनेशन के लिए मैंने ये टॉपिक आपके सामने रख दिया है। इसमें अल्कोहलिक क्वेच यानी अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश जो है वो डीहाइड्रोहेलोजनेशन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे भी कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन जब भी हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे आपसे कि अल्कोहलिक क्वेच जो है वो रिक्वायर्ड है। सो ऑप्शन डी इज़ द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद KMnO4 टू प्रोड्यूस ऑक्सैलिक एसिड। अभी बता रहा था मैं इथाइन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्ट देता है। ये आखिरी रिएक्शन है आपकी किताब का। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टेक्स प्लेस इन द प्लाज्मा। अब रिडक्शन करनी है अल्काइल हैलाइड्स की। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जिंक और HCl की मौजूदगी में जो है अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन होती है। अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको MCQ में एक क्वेश्चन भी दिखाया था और रिएक्शन भी दिखाया था। उसमें क्लोरोमीथेन को हम कर रहे थे कन्वर्ट। तो क्लोरोमीथेन को हम मीथेन में कन्वर्ट किया था, दूसरा MCQ था, वहाँ पर आप दोबारा देख सकते हो। उसके बाद है विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन अल्केन। अल्केन कौन सा प्रोसेस जो है वो पैदा कर सकता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसमें आप अल्केन से जो है बल्कि अल्कीन बनाते, गिव मी अ ब्रेक। ओके, सो द प्रोसेस इज हाइड्रोजनेशन। जब इथीन मॉलिक्यूल या इथाइन मॉलिक्यूल में आप बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। सो दैट इज़ द क्लोज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ये मैंने गलती से लगा दी है। डी ऑप्शन इज़ द राइट, डी हाइड्रोजनेशन इज़ द राइट आंसर। Students, last but not the least question, does not react with aqueous solution of bromine। कौन सा aqueous solution of bromine से रिएक्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ब्रोमीन वाटर कहते हैं और ब्रोमीन वाटर रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड शो नहीं करता, अनसैचुरेटेड शो करते हैं। ये इथीन है, ये इथाइन है, ये प्रोपीन है, आई थिंक सो। एग्जैक्टली ये प्रोपीन है, ठीक है। तो ये प्रोपीन अनसैचुरेटेड ये सिर्फ एक ही सैचुरेटेड है विच इज़ ईथेन। सो ईथेन जो है वो अब आपको शो नहीं करेगा किसी किस्म का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे विद लॉजिकल रीजंस। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा।